चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, है ना? कुछ लिखे थे क्या? डेफिनेशन इतना लिखे थे शायद कि यूनिट है ना बस। ठीक है। इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस कैसे टाइप के होंगे? माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इन टाइप के सब्सटेंसेस के अमाउंट को बताने के लिए हम मोल यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है। और मैंने बताया था कि अपन मोल का नंबर कैसे निकालते हैं। हमने एक वैल्यू भी निकाली थी 6.022 इंटू 10⁻23। ये कहां से आया था? कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हमने देखे थे। कितने में? 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन 12 के एटम थे, है ना? तो इसके लिए डेफिनेशन लिख करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो नीचे डेफिनेशन, मोल का ही डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन। ठीक है। और ये डेफिनेशन से हम ये नंबर निकाल लेंगे। कौन सा नंबर? ये 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए, 1 mole is defined as 1 mole is defined as 1 mole is defined as that amount of substance. 1 mole is defined as that amount of substance as there are number of atoms in, as there are number of atoms in, as there are number of atoms in 12 gram of 12 gram of carbon 12 atom, 12 gram of carbon 12 atom। ठीक है। तो इसी डेफिनेशन से अगर अपन निकालें तो यहां नीचे लिखना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम is equals to 1.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम ग्राम में निकाले ना। वो जो 12 वो तो एएमयू है, ये किस में निकला है? ग्राम में। ठीक है। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होता है? इतना ग्राम। देयरफॉर, नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स in 12 gram of carbon 12 atom, number of atoms in 12 gram of carbon 12 atom। ये कैसे निकाले थे कल अपन? 12 अपॉन 1.99। कैसे एग्जांपल में मैंने आपको आलू वाला एग्जांपल समझाया था ना, कि आप 1000 ग्राम या 1 किलो आलू लेने गए हो, और अगर एक आलू 100 ग्राम का है तो कितने आलू आएंगे 1 किलो में? आपने दोनों को डिवाइड कर दिया था, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 10। सेम कंसेप्ट हम यहां अप्लाई करेंगे। हमें 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन 12 के एटम्स काउंट करने हैं। तो एक कार्बन 12 का एटम इतने ग्राम का है, तो 12 ग्राम में ऐसे कितने आएंगे? जस्ट लाइक 1000 ग्राम में 100 ग्राम वाले कितने आलू आएंगे। इन द सेम वे 12 अपॉन 1.99 into 10 to the power minus 23, this will come out to be 6.022 into 10 to the power 23। यही नंबर होता है हमारे 1 मोल का। ठीक है। इसको एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इट इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। नीचे लिखना, 6.022 into 10 to the power 23 is known as Avogadro's number, Avogadro's number or Avogadro's constant। Avogadro's number or Avogadro's constant denoted by Na। Na, N कैपिटल, A भी कैपिटल बट सबस्क्रिप्ट में रहेगा। तो A स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना नीचे, राइट एग्जाम्पल।
1 mole of sodium contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium. जस्ट लाइक एक डजन का आप कुछ भी ले लो, आपको क्वांटिटी हमेशा 12 ही मिलेगी। यहां पे समझने की जरूरत है कि सोडियम लिया है मैंने, इसलिए मैंने एटम वर्ड यूज किया है, ठीक है। और ये नंबर तो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो। वही अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूं कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो उसमें भी सेम चीज होगी, कंटेन्स दिस मेनी नंबर ऑफ, अभी भी एटम वर्ड यूज करेंगे बिकॉज मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। हाँ, अगर मैं 1 मोल कंपाउंड लेता हूं कोई, 1 मोल ऑफ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CO2, तो यहां पे भी काउंट तो उतना ही रहेगा। जैसे एक डजन में आप कोई भी चीज ले लो हर बार 12 ही मिलेगी, वैसे ही आप 1 मोल कोई भी चीज लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट चीज, आपको काउंट तो हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही मिलेगा। तो कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस अब ये एटम की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स, बिकॉज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स whereas एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ये समझना जरूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। डन। इसी में नीचे एक और सब डालना, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो ये मोलर मास ना 2 टाइप के होते हैं मोलर मास। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, अगर हम एक एलिमेंट का मोलर मास निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एटॉमिक वर्ड यूज करेंगे। और अगर हम एक मॉलिक्यूल का मोलर या कंपाउंड का मोलर मास निकाल रहे हैं तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मोलर मास 2 टाइप के हो गए। पहले समझो मोलर मास होता क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। लिखो एक लाइन मोलर मास में हाइफन डाल के, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर वो सब्सटेंस एलिमेंट है तो उसके लिए अपन ग्राम एटॉमिक मास वर्ड यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में GAM लिख देंगे और इसको GMM, ठीक है। क्या लिखे? इट इज द मोलर मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स यूनिट इज, यूनिट लिखना, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, क्योंकि वो 1 मोल का मास है ना और वो ग्राम में लिखा जा रहा है तो उसका नाम, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, and its value is gram atomic mass, and its value is numerically equal to atomic mass, and its value is numerically equal to atomic mass of that element, of that element, numerically equal to atomic mass of that element, comma, expressed in gram, expressed in gram, expressed in ग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। लिखेंगे एग्जांपल, मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। कहां से है ये 23? सोडियम का ये एटॉमिक मास होता है, 11 होता है ना एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, कितना होता है 11, और 11 ऑड नंबर है, तो हम कैसे निकालते थे उसका मास, डबल प्लस वन करके। तो 11 का डबल 22 प्लस वन 23, तो ये उसका मोलर मास हो गया। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास जितनी ही है, बस उसको अपन ने एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम में, क्योंकि वो यूनिट होता है ग्राम पर मोल। एक और एग्जांपल लिखेंगे इसी में ही, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, हमने दो एलिमेंट लिए ना ऊपर, सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज कितना हो जाएगा, 24 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 AMU। हमने AMU को हटाया और ग्राम को चिपका दिए, समझे क्या? अब सेम लाइन जो अभी आपने एटॉमिक मास के लिए लिखी ना, ग्राम एटॉमिक मास के लिए, सेम चीज मॉलिक्यूलर मास के लिए लिखो। स्टार्टिंग कैसे किए थे, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, अब क्या चालू करोगे, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। लिखिए पूरा पैराग्राफ सेम लिखेगा पूरा, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, फिर क्या लिखे थे, इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास is also known as gram molecular mass, is also known as gram molecular mass। और फिर उसकी वैल्यू के बारे में बात किए थे कि इट्स वैल्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एंड इट्स वैल्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। वसुधा एंड वैभवी लिख रहे हो? सर। यस सर। And its value is numerically equal to molecular mass of that compound expressed in gram, expressed in gram। एग्जाम्पल में CO2 का लिख लेते हैं अपन, ऊपर एग्जाम्पल CO2 का दिया हुआ है, तो मोलर मास ऑफ CO2 इज, तो आप साइड में कहीं मोलर मास, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CO2 का, 44 होता है ना, कैसे निकालेंगे, 12 हो गया कार्बन का मास और 32 हो गया 2 इंटू 16 करके ऑक्सीजन का मास, तो 12 प्लस 32 इज 44 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो 44 और AMU हटा करके ग्राम लगा दो, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ रहे क्या? ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो, बशर्ते आपको उनका एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नहीं पता होता तो हम 44 निकाल नहीं पाते, ना हम ये लिख पाते अगर मुझे सोडियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नहीं पता होता तो। समझ रहे हैं क्या? तो अब हमारी जो ऊपर वाली लाइन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो लाइन पूरी, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एंड इट्स मास इज 23 ग्राम। समझे क्या? अगर मैंने 1 मोल सोडियम लिया अपने हाथ में, यानी कि मेरे हाथ में सोडियम का 23 ग्राम है। अगेन 1 mole of magnesium contains this many atoms of magnesium and its mass is 24 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मास है, 1 मोल के मास को तो मोलर मास बोलते हैं, और मोलर मास दो टाइप के थे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। And in the last line, 1 mole of carbon dioxide contains this many molecules of carbon dioxide and its mass is 44 ग्राम। क्लियर है ये? ठीक है, चलो इस इन दोनों के बेसिस में एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन
atoms in first 56 gram of helium, 56 moles of helium, and 56 AMU of helium. This is the question. आपको number of atoms निकालने हैं. You have 56 gram of helium, you have 56 moles of helium, and third case में you have 56 AMU of helium. I want to calculate the number of atoms in each case. क्वेश्चन समझ में आया? आप तीनों हो, आप तीनों के पास ही है. त्रिशा के पास 56 ग्राम ऑफ हीलियम है, अक्षरा के पास 56 मोल ऑफ हीलियम है, और पलक के पास 56 AMU ऑफ हीलियम है. तो किसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हमें पता क्या, देखो हीलियम के बारे में अपन वो लाइन लिख लेते हैं पहले. 1 मोल ऑफ हीलियम, ध्यान देंगे, 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 atoms of helium, and its mass is कितना? हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4. हीलियम सेकेंड नंबर का है ना, 2 का डबल 4. इट्स मास इज 4 ग्राम. मतलब ये वाला चीज हमें पता है पहले से. दिस थिंग वी ऑलरेडी नो ऑफ एवरी एलिमेंट एंड एवरी कंपाउंड. अब बस इसी को देख करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे पहले. ठीक है, पहले चलो सेकेंड वाला बनाते हैं. सेकेंड वाला इजी है. 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो 56 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहले मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं. ठीक है, बी वाला. तो बी वाला देखिए, बी पार्ट, 1 मोल ऑफ हीलियम is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Therefore, 56 mole of helium is equals to 56 into 6.022 into 10 to the power 23. ये तो वही बात होगी ना कि एक डजन में 12 केले, 2 डजन में 24, तीन डजन में 36. तो आप 12 मल्टीप्लाई करते जा रहे हो 3 से 2 से. इन द सेम वे आप ये नंबर मल्टीप्लाई करते जाओगे जितना मोल आपके पास है. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. इतने क्या हो जाएंगे आपके? एटम्स. इतने क्या हो जाएंगे? एटम्स. क्लियर है? करोगे मल्टीप्लाई? करो ना, एक तो करो कम से कम. 6022 इंटू 56, 6022 इंटू 56. अरे पीछे रफ में कर लो ना. हाँ दे अंदर का. कितना रहा है? 337.232 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. ऐसा कुछ है ना? अब देखो, कभी भी ना आंसर आप इस फॉर्म में मत लिखना. आप लोग अभी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन एक होता है तरीका आंसर को लिखने का. जब भी कुछ आंसर इस फॉर्म में रहते हैं ना, हम अपने आंसर को हमेशा ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. ध्यान देंगे, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, जहां पे इस n का वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए. बाकी ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है पावर में. अब देखो ना, हमारा एवोगाड्रोस नंबर भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, 6.02. ये हो गया आपका n इंटू 10 टू दी पावर n, जहां पे स्मॉल n कितना है? 23, और कैपिटल n कितना है? 6.022, विच इज लेस देन 10. तो अभी तो ये लेस देन 10 नहीं है, तो 337 है. तो आप क्या करोगे? ये पॉइंट को 2 प्लेस पीछे लेके आओ. कर सकते हैं ऐसा, है ना? ये पॉइंट को 2 प्लेस पीछे लेके आ जाओ और अपने आंसर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो. तो क्या हो जाएगा? ये 3.37. और राउंड ऑफ भी कर सकते हैं अपन ना. राउंड ऑफ करने के लिए लेट्स से अगर आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आप थर्ड डिजिट देखोगे. थर्ड डिजिट जो है वो आपकी 5 से छोटी है, तो हम इससे राउंड ऑफ नहीं करेंगे. हाँ, समझ रहे हैं क्या? हैप्पी बर्थडे.
बस 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 बस। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 3.37 किया इंटू 10 टू द पावर कितना चढ़ाएंगे, माइनस। हाँ हाँ, देखो आप अगर पॉइंट को पीछे लेके जा रहे हो ना जितना, उतना आपको यहाँ पे नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 10 टू द पावर 25 एटम्स। तो ये सही तरीका होता है लिखने का। देखो ये गलत नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड वे है। एक स्टैंडर्ड वे बनाने से क्या होगा पता है, सब अपना आंसर एक तरीके से लिखेंगे। किसी का मन कर रहा है तो ऐसा भी लिख दिया, नहीं तो देखो 33.7 इंटू 10 टू द पावर 24, तीनों सही है, तीनों में कोई गलत नहीं है ना, बस 10 के पावर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा आंसर लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, तो चेक करने वाले को और समझने वाले को भी दिक्कत होगी ना। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड वे बना दिया गया कि सबका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन सबके लिए सेम है, तो सब अपना फाइनल आंसर ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आए, सॉरी फर्स्ट पार्ट में आए, ये तो सेकंड पार्ट हो गया ना। इसमें कोई डाउट है, ये सबसे इजी पार्ट था हमारा, क्योंकि आपको पता है एक मोल में इतने एटम है हीलियम के, तो आपने 56 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा कोई टफ नहीं है, उसमें एक स्टेप हमारा थोड़ा बढ़ गया है। वो क्या दिया हुआ है पहले से आपको, ग्राम में दिया हुआ है। हमारे पास डेटा के हिसाब से 4 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, हाँ या ना। और 4 ग्राम में उतने एटम भी होते हैं, हमें दोनों चीज पता है। हमें पता है कि 4 ग्राम हीलियम में, हीलियम का मतलब 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ हीलियम है। और हमें यह भी पता है कि 4 ग्राम हीलियम में हीलियम के इतने सारे एटम्स होते हैं। तो हमें तो एटम्स ही निकालने हैं ना, तो ऊपर वाला मत लेना, सीधा नीचे वाला उठा लेते हैं कि 4 ग्राम हीलियम में हीलियम के इतने सारे एटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4 एटम्स। हमें 1 ग्राम में नहीं निकालने, हमें तो 56 ग्राम में निकालने हैं। तो 56 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई दिस नंबर इंटू 56, यूनिटरी मेथड। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4 इंटू 56, जो कि कैंसल हो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 6.022। फॉलो कर रहे हैं क्या, इसका आंसर मुझे बताइए साइंटिफिक नोटेशन में। ऋषा बन रहा है, समझ में आ रहा है। वैभवी वसुधा समझ में आया सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट। यस सर। यस सर। देखो यूनिटरी मेथड आप मैथ्स में पढ़ते हो कि 4 पेन 20 रुपए के हैं, तो बताओ 100 पेन कितने के होंगे। तो पहले आप एक पेन का रेट निकाल लेते हो, और फिर चाहे जितने पेन का रेट निकालना हो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। हाँ, 8.4308, ठीक है छोड़ो, 8.43 इंटू 10 टू द पावर 24, क्या, एटम्स। इतने एटम्स हैं आपके 56 ग्राम ऑफ हीलियम में। देखो आप ये चीज यहां से भी ला सकते थे पहले वाली लाइन से। क्या क्या है पहला लाइन, 4 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है ना, तो 1 ग्राम का मतलब कितना मोल हुआ, 1/4 मोल। तो 56 ग्राम का मतलब कितना मोल हुआ, 1/4 इंटू 56, यानी कि 14 मोल। तो वही तो किया आपने, देखो ना 14 को तो मल्टीप्लाई किया आप एवोगाड्रोस नंबर से, तो यहां से भी निकाल सकते थे। तो पहले आपने ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, और फिर मोल में कितने एटम होते हैं आपको पता है, तो 14 इंटू ये, यही तो आप भी किए हो, समझ गए ना। तो दोनों तरीका सही है। तो अपन ने क्या किया, सीधा 4 ग्राम और इसको उठा लिए, 4 ग्राम और इसको उठा लिए सीधा। ठीक है, देखिए हमारे लाइन में तो तीनों चीजें लिखी हुई है ना, 1 मोल हीलियम में इतने एटम होते हैं, और इन पूरे एटम का मास 4 ग्राम है। तो 4 ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में दिस अपॉन 4, तो 56 ग्राम में दिस अपॉन 4 इंटू 56। तो 56 और 4 कैंसिल होकर 14 आ गया, और फिर 14 इंटू दिस इज दिस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एएमयू में चीजें दी हुई है। एएमयू किसका यूनिट होता है, एटॉमिक मास का, है ना। एएमयू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास।
इसका मतलब क्या होता समझना, 4 AMU का मतलब हीलियम का ओनली 1 एटम, हाँ या ना? 4 AMU होता है ना हीलियम का एटॉमिक मास। तो अगर मेरे पास 4 AMU है यानी कि इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही हीलियम एटम है ना? तो 56 AMU में कितने हीलियम के एटम होंगे? डिवाइड कर देंगे 14 एटम्स। सबसे कम किसमें है? इसी में। और सबसे ज्यादा किसमें है? सेकेंड वाले में, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो लास्ट पार्ट भी निकाल लो। कैसे करेंगे लास्ट, थर्ड पार्ट? 4 AMU is equals to 1 atom of helium. Therefore 1 AMU का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 atom. So 56 AMU will be 1/4 into 56 atom, यानी कि only 14 atoms of helium. सिर्फ 14 एटम है हीलियम के थर्ड वाले केस में। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखो एक क्वेश्चन और। कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of calculate the mass of first 1 atom of silver। सिल्वर बोले तो सिंबल क्या है? एजी, अर्जेंटम है ना उसका लैटिन नेम, वहां से आया है एजी। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इन दोनों का आपको मास निकालना है। एक चीज आपको गिवन है यहां पे, गिवन atomic mass of silver is atomic mass of Ag is 108 AMU, या U भी बोलते हैं ना, AMU को अपन U भी बोलते हैं, सिंपली U या AMU दोनों चलेगा। ये क्यों दिया हुआ है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या हमें? 108। अगर आपको सिल्वर के लिए वो लाइन लिखनी है, कौन सी वाली लाइन? ये जो बादल के अंदर बनी हुई है, तो हमें सिल्वर का एटॉमिक मास चाहिए। हीलियम का तो हम पढ़ते थे क्लास 9 से, तो 4 लिख पाए, सिल्वर का तो नहीं पढ़े ना कभी, इसलिए सिल्वर का एटॉमिक मास आपको ब्रैकेट में दे दिया है ताकि आप ये वाली लाइन सिल्वर के लिए लिख सको। ये लाइन लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे देखो आप यहां क्या लिखोगे, अगर मुझे एक एटम का सिल्वर का मास निकालना है, 108 मत बोल देना इसका आंसर, वो उसका मास नहीं है, वो उसका एटॉमिक मास है। हमें मास निकालना है, मतलब ग्राम वाला मास, जो कि बहुत कम आने वाला है, 10⁻⁻ वाला। याद करिए ना, अभी तो कार्बन का एक एटम का मास निकाले थे, कितना था? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। कुछ इसी टाइप का मास आने वाला है सिल्वर का भी। तो अब क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले 1 मोल ऑफ सिल्वर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसका मास है 108 ग्राम। ये लाइन लिख दी मैंने सिल्वर के लिए। अब यहां से समझ में आ रहा है क्या करना होगा? बताइए क्या करेंगे? सर इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। किसको? सर 108 ग्राम्स को। 108 को। देखो आप खुद समझना, इतने सारे एटम का मास 108 है, खुद ही तो लिखे ना अपन, तो हमें एक एटम का मास पूछ रहा है, डिवाइड कर दो, खत्म। सामने तो दिख रहा है चीजें। तो मैंने बोला कि आप अगर ये लाइन लिख दोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सिर्फ लाइन लिखना नहीं, उस लाइन का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि एक मोल में सिल्वर के इतने सारे एटम्स हैं और उसका मास 108 ग्राम है। समझ रहे क्या? मतलब आप सोचिए, जब आप 1 किलो चांदी लेते हो, सुनो इधर, हम लेते हैं ना धनतेरस में, 1 किलो चांदी ले लिए, 1 लाख रुपए की आई 1 किलो चांदी। वैसे ईट आती है छोटी सी, ईट मतलब ब्रिक के फॉर्म में आता है चांदी। गोल्ड भी आता है, पर गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो अपन सिल्वर में काम चला लेते हैं। तो सिल्वर, एक 1 किलो सिल्वर आप लेने गए, 1 किलो सिल्वर में बहुत सारे एटम्स होंगे सिल्वर के, आप खुद सोचिए। जब 108 ग्राम में इतने सारे एटम्स हैं सिल्वर के, तो जस्ट इमेजिन 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम में कितने एटम्स होंगे सिल्वर के? कितने एटम होंगे बताओ? हाँ, 10 टाइम से थोड़ा कम,
कैसे निकालोगे कि 108 ग्राम में सिल्वर के इतने सारे एटम्स हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 108। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 108 इंटू 1000। इतने एटम्स ऑफ सिल्वर आप खरीदे उस दिन, समझ गया? हालांकि आप एक सिंगल एटम देख नहीं पाएंगे नेकेड आई से, बट क्योंकि सब कंबाइन करके एक ब्लॉक बन गया है ना, पर अगर आप उस ब्लॉक को देखोगे तो दैट सिल्वर ब्रिक इज मेड अप ऑफ दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर अरेंज टुगेदर। कोई सॉलिड फॉर्म में है तो दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सारे एटम्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लो, ये सब बोलते थे अपन। ठीक है, चलिए तो अब निकलेगा इससे मास। एक एटम का मास निकालने के लिए 108 को डिवाइड कर दो एवोगाड्रोस नंबर से, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बहुत कम आने वाला है, 10 टू द पावर 23 ऊपर जाके 10 टू द पावर -23 हो जाएगा। फिर आपको 108 को डिवाइड करना है 6.022 से। कैसे करोगे डिवाइड? 108 और आप देखो ना, इसको ना मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाई दो, नीचे 6022 रख दो, कितना बचेगा फिर? पावर 20 बचेगा। आपने 3 तो उसको दे दिया ना कि ले मल्टीप्लाई हो जा, तो 20 बचा, ऊपर आकर के वो 10 टू द पावर -20 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 108 को डिवाइड करिए 6022 से, तो पहले से जाने से रहा, एक पॉइंट लगा के 0 भी ले लूंगा तब भी नहीं जाने वाला, 1080 थोड़ा जाएगा 6022 से, तो 0.0, एक और 0 लूंगा तो अब जा सकता है, वो भी कितने बार में? एक बार में। 10,800 हो गया ना वो, और 6022 है तो एक ही बार में जाएगा, 6022। रिमाइंडर कितना आएगा देखिए, 8 7 7 एंड 4, है ना? क्या हुआ? नाइन क्यों हुआ वो? यहां से तो इन दोनों को बोरो तो 8 नहीं दिया है ना, कैसे कर रहे हो? हाँ, अब क्या करेंगे? एक 0 और लगा दे, 6 का टेबल चलाऊंगा मैं और कुछ नहीं। अभी मैंने 6 1 6 किया था, अब 6 47 है ना, 6 8 48 होता है, तो वो तो पार हो जाएगा, तो 7 बार में ही जाएगा, तो बस इतना करके छोड़ देंगे। 7 2 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15 एंड 7 6 42। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। अगर बस एक और डिजिट अगर आप लेना चाहो तो ये कितने बार में जाने वाला है? 6 9 बस खत्म। अब इसको एक्सप्रेस कर देते हैं अपने साइंटिफिक नोटेशन में, कितना आ रहा है आपका? 0.0179 इंटू 10 टू द पावर -20, तो आप इसको 1.79 लिख सकते हो ऐसे। वहां अपन पीछे लेके गए थे तो उसको नंबर लाइन के आगे बढ़ाए थे, अब पीछे लेके आएंगे, तो 1.79 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम, 1.79 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये एक सिल्वर के एटम का मास है इन ग्राम, ठीक है ना? अब ऐसे ही दूसरा पार्ट निकल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो उसके लिए पहले आपको CO2 के लिए लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या होता है? 1 मोल ऑफ CO2 के पास CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एम आई क्लियर? और उसका टोटल मास 44 ग्राम है। अगर इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अभी पूछिए कि सर 44 कहां से आ गया, ये 6.022 कहां से आ गया। फिर अब इन दोनों को उठा लेना,
और एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए डिवाइड कर देना। तो मास ऑफ 1 molecule of CO2 is equals to 44 divided by Avogadro's number. Again वही कैलकुलेशन, 44 अपॉन 6022, ऊपर 10 to the power 20 चला गया, -20 सॉरी। अब 44 को डिवाइड करिए 6022 से, 2 से कैंसिल करके भी डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, और नंबर छोटा हो जाएगा बस, और क्या। पहले जाएगा नहीं, एक पॉइंट लगा दोगे उसके बाद भी नहीं जाने वाला, एक पॉइंट लगा दोगे उसके बाद भी नहीं जाने वाला, एक पॉइंट लगाओगे अब जाएगा, है ना। कितने कितने बार में, 6 7 जा, अभी तो निकाले थे ना, 6022 इंटू 7 किए थे ना, कितना आ रहा था, 42154, 42154, 6481, ठीक है। एक जीरो नीचे ले आते हैं, क्या होगा, 6 3 18, 3 2 6, 6 0 18, 10 में से 6 गया हो जाएगा 4, 15 में 6 गया 9, ये 394, ठीक है। अब अगर आप जीरो लेके आओगे भी तो वो अगला नंबर जीरो ही आने वाला है, तो इतना ही छोड़ देते हैं बस उसको। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.0073 इंटू 10 टू द पावर -20, जिसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 प्लेस आगे लेके आना पड़ेगा आपको पॉइंट को, तो दैट विल बी 7.30 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है। 7.30 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, आया समझ में। थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, चलो लिखो एक क्वेश्चन और। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर how many molecules and atoms of sulfur are present in 64 gram of 64 gram of sulfur, 64 ग्राम ऑफ सल्फर, ब्रैकेट में S8 लिख लेना। सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है, S8 होता है ना, क्राउन शेप पढ़ते थे हम क्लास 10th में, सल्फर का क्राउन शेप मॉलिक्यूल S8, ठीक है। आपको दिया गया कितना, मैंने कितना दिया आपको मास, 64 ग्राम मैंने आपको सल्फर दिया है, 64 ग्राम सल्फर दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो आप पहले एसिड के लिए लाइन लिखो, क्या होगा एसिड के लिए लाइन, कि 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल वर्ड क्यों यूज किया मैंने, बिकॉज वो दिया हुआ मॉलिक्यूल के टर्म्स में ही है एसिड, और उसका टोटल मास कितना होगा जल्दी बताइए, 32 इंटू 8, 32 इंटू 8, दैट विल बी 256 ग्राम। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए अभी। अगर मेरे पास सल्फर के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है, यानी कि मेरे पास सल्फर के इतने सारे मॉलिक्यूल है एसिड एसिड जैसे, और उनका टोटल मास 256 ग्राम है, तो अब आपके पास क्वेश्चन में तो 64 ही दिया हुआ है, तो चालू करेंगे पहले 256 से। 256 ग्राम ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर लास्ट में लिखते हैं 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 256 मॉलिक्यूल्स।
64 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 इंटू 64। ये कैंसल हो रहा है क्या? 4 टाइम्स में हो जाएगा कि कैंसल? 64 4 ऑफ 256 है ना, तो ये 4 टाइम्स में, बस अब डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आंसर? 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट है तो अभी पूछिए। वैभवी, वसुधा, समझ में आया ये? यस सर। अक्षरा, कहां फंसे हो? इसमें तो पर कैलकुलेशन है नहीं ज्यादा। 256 और 64 कैंसिल हो गया, 4 हो जाएगा, और 4 से बस डिवाइड करना है। त्रिशा, समझेंगे? देखो, अभी अपन ने इसके मॉलिक्यूल निकाले हैं, पर आपको दोनों निकालने बोला है, देखा ना? आपको एटम भी निकालने बोला है और मॉलिक्यूल भी। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम है, हाँ या ना? हर एक मॉलिक्यूल, देखिए अगर आपके पास सल्फर एक बीकर के अंदर है, सल्फर गैस, तो उसमें एसिड के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। कितने सारे हैं? इतने सारे। ये अगर 64 ग्राम आपने लिया है तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो दिस इंटू 8 इज योर आंसर। इफ यू हैव 1 मॉलिक्यूल, इसका मतलब आपके पास 8 एटम है। इफ यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब आपके पास 16 एटम है। तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, राइट? बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। तो अगर आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल है सल्फर के, यानी कि आपके पास कितने एटम है? दिस इंटू 8। तो बस इतना ही करना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे number of atoms of sulfur is equals to number of atoms of sulfur is equals to 8 into 1.05 into 10 to the power 23। 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 40 का 0 कैरी 4 आ जाएगा, 8 5 0 40 0 कैरी 4 एंड 8 1 8 एंड 4 इज 12। 12.040 into 10 to the power 23 atoms। साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इसको? 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। समझे क्या? तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल वाले क्वेश्चन में आपको एटम भी निकालने बोलेगा ना, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आप निकाल सकते हो। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, चलो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms of each element, calculate the number of atoms of each element, calculate the number of atoms of each element in 53 gram of Na2CO3। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। मैं ये फॉर्मूला ना देकर के मैं नाम दे देता तो एक स्टेप और बढ़ जाता आप लोग का। सोडियम कार्बोनेट दिया होता तो पहले आप सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाते, जो अपन 9th क्लास में पढ़ते थे ना। Na1 पॉजिटिव होता है एंड CO3 2 नेगेटिव होता है, तो 2 इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। समझ रहे हैं क्या? आपको 53 ग्राम Na2CO3 दिया हुआ है। Na2CO3 इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से वो एलिमेंट्स? सोडियम, carbon and oxygen, and each molecule contains 2 atoms of sodium, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen। तो पहले आप निकालो कि 53 ग्राम में मॉलिक्यूल कितने हैं Na2CO3 के, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने निकाला ना कि एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे 64 ग्राम में, फिर अपन ने इंटू 8 कर दिया। इन द सेम वे अब आप पहले निकालिए 53 ग्राम में इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, फिर हम अलग अलग के लिए 2 1 या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे क्या? तो उसको निकालने के लिए पहले आपको इसके लिए लाइन लिखनी पड़ेगी Na2CO3 के लिए। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंसिस्ट ऑफ दिस मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कंपाउंड है, राइट?
दिस इज कंपाउंड, तो यहाँ मॉलिक्यूल वर्ड यूज करूंगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3, और मास निकालने के लिए आप इसको मोलर मास निकालना पड़ेगा। साइड में कहीं ऐड करके देख लेना कितना आएगा, 2 × 23 प्लस कार्बन एक ही होता है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 3 होते हैं तो 3 × 16। ये तो करना पड़ेगा ना मोलर मास निकालने के लिए, तब तो आप वो लाइन कंप्लीट कर पाओगे। तो कितना हो जाएगा ये 46 प्लस 12 प्लस 48, दिस विल बी 106 ग्राम, 106 ग्राम। तो ये लाइन तो स्टैंडर्ड है, इसको तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इस लाइन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? मैं आपको 53 की जगह 40 ग्राम दे सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, बट ये मोलर मास तो चेंज नहीं हो सकता ना कभी, वो तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इन ग्राम। तो ये लाइन कभी चेंज नहीं हो सकती किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के लिए, इसलिए हम सबसे पहले ये लाइन लिख देते हैं ताकि हमको दिखता रहे कि 106 ग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल हैं। तो 53 ग्राम तो 106 का आधा है, तो इसको हाफ कर देंगे, समझ गए क्या? तो 106 ग्राम इज इक्वल्स टू दिस मेनी मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड कर दो 106 से, इतने मॉलिक्यूल्स। तो 53 ग्राम में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 106 इंटू 53। लिखने के बाद पता चला अच्छा 53 और ये तो डबल है जस्ट, तो कैंसिल कर दिए, डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आया 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। बट यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हो गया क्या खत्म? हाँ, अरे हाँ ना, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? ये थोड़ी ना, हमें तो सबके एटम निकालने थे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम पूछे गए हैं, ना कि 53 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है Na2CO3 के। तो अब आप यहां पे आओगे तो क्या लिखोगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 contains 2 atoms of sodium, 2 atoms of sodium, therefore 3.011 into 10⁻23 molecules of Na2CO3 contains 2 into 3.011 into 10⁻23, यानी कि हमारा एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा वापस से। बट यहां क्या लिखोगे, एटम्स, समझ रहे? आप मॉलिक्यूल मत लिख देना, अब अपन इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम्स निकाल रहे हैं तो वहां मॉलिक्यूल वर्ड मत ला जाना, समझ रहे हैं क्या? यही मैं आप लोगों को डे 1 से समझा रहा हूं कि एटम और मॉलिक्यूल कहां लिखना है, हमें समझ में आनी चाहिए चीजें। हाँ, एटम वही एन तो लिख रहे हैं ना, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना कंटेन्स दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na। तो ये पहला एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम निकल गया। कार्बन के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि उतने ही मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है ना कार्बन का, तो सोचो अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल होंगे Na2CO3 के, इसका मतलब आपके पास 10 एटम है, इसके आपके पास 20 एटम है, और इसके आपके पास 30 एटम है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ऐसे ही 2 लाइन कार्बन के लिए लिख लो और ऐसी 2 लाइन ऑक्सीजन के लिए लिख लो, हो जाएगा। कार्बन के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, और ऑक्सीजन के लिए आप इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें यही आएगा नंबर, क्योंकि एक हर एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। समझ में आ रहा है क्या वसुधा और वैभवी? यस है ना, इन दोनों लाइन को आप ऑक्सीजन और कार्बन के लिए रिपीट करेंगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। Yes, कि sir. 1 molecule of Na2CO3 contains 1 atom of carbon, therefore 3.011 into 10⁻23 molecules of Na2CO3 contains 3.011 into 10⁻23 atoms of carbon। फिर आएगा आपका अगला लाइन, 1 molecule of Na2CO3 contains 3 atoms of oxygen, therefore 3.011
011 into 10 to the power 23 molecules of Na2CO3 contains 3 into 3.011. That will be 9.033 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, उसको ट्राई करना आप लोग घर जाकर के, है ना। क्वेश्चन लिख लो, इसको कंप्लीट करना पर है ना, ये आधे में नहीं छोड़ेंगे, ये बचा हुआ है अभी हमारा पार्ट, है ना। एक होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन, arrange the following in order of their increasing masses in grams. Increasing masses in gram. चीजें दी हुई हैं आपको, वन एटम ऑफ सिल्वर, सेकेंड दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम, थर्ड दिया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन गैस, फोर्थ दिया हुआ है 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, एंड लास्ट दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ आयरन। इन पांचों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करना है, जिसमें एक का तो मास पहले ही दे दिया है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सबके मासेस निकालने हैं आपको। सुन रहे हैं, आपको दे दिया ना कि आयरन का मास 1 ग्राम है, बाकी सबके मासेस आपको निकालने हैं कि एक एटम ऑफ सिल्वर का मास कितना होगा, 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, और इतने सारे एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा। चारों निकालने के बाद इसका तो मास 1 ग्राम ही है। अब पांचों को फिर देखना है कि सबसे छोटा कौन है मास के हिसाब से, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा कौन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही होगा ना, छोटे से बड़ा जाना है आपको, समझ गए क्या। इसमें इसका मास आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना है फिफ्थ पार्ट में, क्योंकि आयरन का पहले से ही 1 ग्राम दिया हुआ है मास, तो उसमें और क्या करोगे, 1 ग्राम ऑफ आयरन का मास 1 ग्राम ही होगा। इन चारों में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों चीजें किस किस फॉर्म में दी हुई है, ये दोनों एटम्स के फॉर्म में दिए हुए हैं और ये दोनों मोल्स के फॉर्म में दिए हैं। तो आपको एटम को मास में कन्वर्ट करना है और मोल को मास में कन्वर्ट करना है। सबके लिए अगर आप उसकी लाइन लिख दोगे ना, तो आपको दिख जाएगा करना क्या है। जैसे आप इसके लिए लिखोगे, ये तो अपन निकाले हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताया था ना 108 होता है AMU, तो वो तो आप निकाल चुके हो। कितना आ रहा था, तो सबसे कम आ रहा था, माइनस में आ रहा था ना, 10 to the power माइनस समथिंग। अब ऐसे ही आपको ये तीनों को निकालना है। आप लिख दो कैल्शियम के लिए लाइन लिख दो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स दिस मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड इट्स मास इज 40 ग्राम। तो 1 मोल का मास 40 ग्राम है, तो इसका मास भी निकल गया। कितना आया इसका मास, 40 ग्राम। अब ऐसे बाकी निकालो, वरना मैं सारी कर दूंगा पूरा। ठीक है, चलो इसको करके लेके आना है ना।